अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच ट्रंप ने ज़्यादातर देशों से आयात पर लगने वाले टैरिफ यानी आयात शुल्क को 10% तक कम कर दिया है। ये छूट 90 दिनों के लिए लागू की गई है, जिससे इन देशों के साथ व्यापारिक बातचीत हो सके। लेकिन दूसरी तरफ चीन के खिलाफ ट्रंप ने सख्त रुख अपनाया है और चीन से आने वाले सामानों पर टैरिफ को 125% तक बढ़ा दिया है। ट्रंप का कहना है कि चीन ने वैश्विक बाजारों के प्रति सम्मान नहीं दिखाया, इसलिए ये कदम उठाना ज़रूरी था। इस फैसले का ऐलान ट्रंप ने सोशल मीडिया पर करते हुए इसे तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया है। Out of line, they were getting yippy, they were getting a little bit yippy, a little bit afraid, unlike these champions, because we have a big job to do. No other president would have done what I did. And if you didn't do it, you wouldn't have a country. It wouldn't be sustainable. So I'm honored to have done it. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them, if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China, because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 75 से ज़्यादा देशों के साथ व्यापारिक समाधान के लिए बातचीत शुरू की है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही कई देशों पर सख्त टैरिफ का ऐलान किया था, जिसके बाद बुधवार से 90 देशों के सामानों पर भारी आयात शुल्क लगना शुरू हो गया था। इन टैरिफ की दरें 11% से लेकर 50% तक थीं। वहीं 180 से ज़्यादा देशों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ तय किया गया था। ट्रंप के इस फैसले से शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिला। अमेरिका का प्रमुख शेयर सूचकांक S&P 500 बुधवार को 7% ऊपर चढ़ गया, जो पिछले 5 साल में एक दिन की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार में ये राहत की खबर आई। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, लोग थोड़ा डर गए थे, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। वहीं चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बुधवार को चीन ने अमेरिका से आयात पर टैरिफ को 84% तक बढ़ाने का ऐलान किया था। अमेरिका के लिए चीन तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेट ने कहा कि ट्रंप की ये रणनीति पहले से तय थी। हालांकि कुछ दिन पहले तक अधिकारियों ने टैरिफ में छूट की खबरों को नकारा था। ट्रंप के सलाहकारों का कहना है कि ये कदम वैश्विक व्यापार को ठीक करने की दिशा में उठाया गया है। वाणिज्य मंत्री हावर्ड लटनिक ने इसे ट्रंप के सबसे खास फैसलों में से एक बताया, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर चीन के साथ तनाव बढ़ता रहा तो इसका असर वैश्विक बाजारों पर और गहरा हो सकता है।